दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। आपके तकदीर में लिखा है भीख मांगना और आप आज से मेहनत करना चालू कर दीजिए तो भीख मांगेंगे नहीं, तो मेहनत करना चालू कर दे कहाँ तो मेहनत ने बदल दिया आपका तकदीर ना। बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल। आपके किस्मत में लिखा हुआ कि भाई साहब आप जीवन भर कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, एकदम फटे हाल रहेंगे और आज से हम एकदम 18 का 18 घंटा मेहनत करना चालू कर देंगे, चाहे यहाँ करें चाहे बाहर निकल के करें। भैया 10-20 हजार रहेगा नहीं मेरे पॉकेट में, तो बदल दिया ना मैंने अपनी किस्मत को। आप सिर्फ मेहनत के दम पे बदल सकते हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई भी चीज नहीं है जो आपकी किस्मत को बदल सके। ठीक है, बिल्कुल। और आप काम के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचिए। 1000 काम को ट्राई ना करिए, एक ही काम को 1000 बार करिए ताकि उसका मास्टर बन जाइए आप। बिल्कुल सर, जो आपने यहाँ के महसूस किया होगा शायद थोड़ा। जी सर। ठीक है ना। हाँ, 1000 काम को ट्राई ना करिए, एक ही काम को 1 लाख बार ट्राई करिए, 50,000 बार ट्राई करिए, इतनी बार ट्राई करिए काम आसान हो जाए, इसका कीड़ा बन जाइए भाई साहब। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और आज किसी पीसी उसी बिल्ड के बारे में मैं बताने वाला नहीं हूँ। आज फिर मेरे पास एक भाई साहब आए हुए हैं, बड़े दुखी होकर के। मेरी वीडियो देखा उन्होंने और ये निर्णय किया कि भाई अब हम मशीन उन्हीं के पास जाकर के दिखाएंगे और हो सके कि मेरा जो मशीन का जो प्रॉब्लम है वो भैया जी सॉल्व कर सकें। एक उम्मीद लेकर के मेरे पास चल कर के आए हुए हैं और बगल में बैठे हैं, मुलाकात करवाएंगे आपसे। लेकिन उससे पहले हम भैया जी का मशीन दिखाना चाहेंगे आपको। ये डोंगल भैया निकालने तो छूट जाएगा, लेके चले जाएंगे, छूट जाता है अक्सर, छूट गया। ये भाई साहब की मशीन है और ये मशीन है Core i5 10th जनरेशन में। ये मशीन इन्होंने कहीं से बनवाया था, कहाँ से बनवाया था अभी इनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। मशीन की ये कंडीशन है, सीपीयू कूलर के नाम पे कुछ भी नहीं, एंड एक्सपोर्ट का यहाँ पे आप सप्लाई देख पा रहे होंगे, ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है। ये हार्ड ड्राइव हमने लगाई हुई है, अभी इसमें डेटा है और रैम यहाँ पे एक रैम लगी हुई थी। ठीक है, बाकी कुछ काम मैंने किया है इस मशीन में, अपने हिसाब से मैंने फॉर्मेट किया है, अपने हिसाब से मैंने सेटिंग करी है। और इस मशीन से काफी दुखी थे। अभी इस मशीन की पूरी तरीके से मैंने व्यवस्था कर दिया है टाइट, बहुत ही गजब की स्पीड है। लेकिन क्या क्या परेशानी इस मशीन को लेकर के भाई साहब झेल रहे थे और कब से झेल रहे थे, ये पूरी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उनको बुलाते हैं एक बार कैमरे पे, और ये इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हो सके कि आपको इस वीडियो को देख करके कुछ सीखने को मिले, कुछ सबक मिले। क्योंकि अक्सर इंसान दूसरे की गलती से सीखे तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप खुद की गलती से सीखने लग जाएंगे तो पूरी जीवन आपको कम पड़ जाएगी, आप सीख नहीं पाएंगे। तो कभी भी दूसरे की गलती से सीखेंगे तो आप विकास कर सकते हैं, ऐसा सोच हमेशा रखना चाहिए। भैया जी हमारे पास बैठे हुए हैं और 2 भाई यहाँ से चल करके आए हमारे पास। दोनों लोगों को बुलाना चाहेंगे, आइए सर एक बार यूट्यूब पे, और आइए यहाँ पे, आइए बड़े भाई, आप भी। दोनों लोगों का हम स्वागत करेंगे। ये भैया जी हैं हमारे, और सबसे पहले हम इनको माइक लगा देते हैं ताकि आप जो भी बातें हो इनसे आप बेहतर तरीके से सुन पाएं। भैया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामने दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भैया जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सर मुकेश वर्मा है। मुकेश जी, और हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से। अयोध्या में कहाँ से हैं सर आप? सर अयोध्या में हैदरगंज बाजार है हमारा है जी। अयोध्या से 40 किलोमीटर और दूर है। ठीक है, हैदरगंज बाजार। जी जी, वहाँ से। अयोध्या से कई सारे लोग हमारे पास आए हैं। अयोध्या में मैंने पीसी कई बार बना करके भेजे हैं, लोग आकर के भी लेके गए हैं। 2-4 वीडियो मैंने डाले भी हैं और तमाम वीडियो पड़े भी हैं मेरे पास। जानना यह है भैया जी आपसे कि यहाँ पे आने के लिए आपने निर्णय क्यों लिया, आखिर ऐसा क्या यहाँ पे आपने देखा? सर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा। तो वीडियो तो बहुत सारे लोगों के हैं। एक दिन मैं सर्च किया यूट्यूब पे। ठीक, क्या सर्च किया था आपने? 4K वीडियो एडिटिंग के लिए हम कौन सा पीसी बनवाएं। ठीक है, तो सर्च करने में आपका वीडियो आ गया, तो मैं आपका वीडियो देखने लगा। देखते देखते मैं आपकी सारी वीडियो देख चुका। मुझे रियलाइज हुआ कि आपसे मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं अपना पीसी लेके आपके पास आ गया। ठीक है, तो पीसी लेके आने के पीछे का क्या कारण था? आपने तो वीडियो एडिटिंग के लिए ये देखा ना कि 4K वीडियो एडिटिंग का मशीन कैसे बनवाएं। जी जी। तो ये मशीन लेके आने के पीछे सर ये मशीन लाने का कारण यही था, इस मशीन से हम बहुत परेशान हैं। इस मतलब मशीन से हम इतना परेशान है, एक्सपोर्टिंग में, रेंडर में हमको बहुत समय लगता था, इसीलिए हम इस पीसी को लेकर आए हैं। एक अनुमानता अगर आपसे जानना चाहें लोग जो देख रहे हैं कि 1 घंटे का रेंडर लगा करके मिक्सिंग के बाद और कितना टाइम लेता था, तो क्या बताना चाहेंगे? 1 घंटे का रेंडर? सर 1 घंटे का रेंडर हमको करने में 1 घंटा लग जाता था। 1 घंटा लग जाता, इतना स्लो हमारा पीसी था। ठीक है, तो आपने YouTube पे देखा तो आपको लगा कि भाई सर जी से अगर हम मिलेंगे, मशीन लेकर के हम चले तो शायद कुछ हो सकता है। भाई शायद ही तो लेके चले थे, एक उम्मीद शायद हो सकता है। शायद नहीं सर, वीडियो हो सकता है। वीडियो आपकी देखने के बाद सर हम 100% श्योर थे कि हमें
यहाँ सोल्यूशन मिल वो तो जाएगा। भाई देखिए आपकी विश्वास है, लेकिन हम बड़ा साफ सुथरा बात करने वाले आदमी हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जब हम किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो ये 100% गारंटी नहीं रहती कि भाई साहब वो सही कर देगा। जी जी। एक उम्मीद है कि हाँ वो लिख देंगे और वो दवा हम खा लेंगे तो शायद ठीक हो सकते हैं। अगर वो कर दिए तो ठीक है, ना तो फिर अगला डॉक्टर हम ट्राई करते हैं, और ट्राई करते करते कई बार लोग कहाँ नहीं चले, पीजीआई तक चले जाते हैं ना सर। अपने गाँव से स्टार्ट करते हैं और लोग दिल्ली पीजीआई पहुंच जाते हैं, पर नहीं ठीक होगा तो आदमी क्या करेगा। यहाँ जब मशीन आप लेकर के आए थे तो आपके कहने के मुताबिक कि 1 घंटे का रेंडर 1 घंटा ही लगता था। अभी आपकी मशीन में मैंने कुछ सामान चेंज किए, कुछ मैंने अपने हिसाब से सेटिंग्स करी, मैंने फॉर्मेट किए, और उसके बाद कंप्लीट मिक्सिंग करके फुल इफेक्ट के साथ जब हमने 1 घंटे का रेंडर लगाया तो आपने क्या देखा? हमारा 1 घंटे का रेंडर 20 मिनट में हो गया। 18 मिनट था। 18 मिनट था। 18 मिनट जी था। जी। एक्यूरेट 18 मिनट ही था। एक्यूरेट 18 मिनट था। 20 मिनट एवरेज मान सकते हैं, लेकिन था ही 18 मिनट। और मैं आपको बता दूं, इनके मशीन चेक करने से पहले ही मैंने इनको बता दिया था कि भैया जी आपका 18-20 मिनट आप बता दिए थे, वही 18 मिनट ही आया। देखिए जो पहुंचे हुए मजे हुए कलाकार है ना भाई साहब, अब इसको थोड़ा सा सर आप कलाकार तो हैं, ये तो हमें विश्वास हो गया। ये तो हम वीडियो देख के ही समझ गए, क्योंकि सर यूट्यूब जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखिए वहाँ हजारों लाखों लोग पड़े हैं, उसमें से हम चूज किए आपको। इसको मैं अपने जीवन में, देखिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, सुनिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार लोग स्किप मारना चालू कर देते हैं। स्किप मारने वाला आदमी ना भाई साहब जीवन उसको स्किप मार देती है। जी बिल्कुल सही है ना? स्किप मारने वाला स्किप में। हाँ, अगर आप तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं, आपको अगर वाकई में लगता है कि नहीं सर जी के पास कुछ है, तो सुना करिए। सुनेंगे तो तजुर्बा शेयर होगी, और हो सके कि अगर 100% मेरे पास है तो 10% आप भी उसको ले पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखेंगे। अरे नहीं कुछ सीखेंगे, कम से कम समझेंगे। तो बताना चाहेंगे हम आपको कि मैं कई सारे क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ। किसी एक क्षेत्र में, किसी एक जगह, किसी एक कमरे में बैठ करके इतना तजुर्बा नहीं हासिल कर पाएंगे आप। मैं ये सबको बता रहा हूँ। अगर आप ये सोचे कि एक कमरा में बैठे रहें और हम बुलंदियों पे पहुँच जाएं तो ये संभव नहीं है। घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा, अच्छे बुरे लोगों से मिलना पड़ेगा, हजारों बार आपके शोषण होंगे, हजारों बार आप दुत्कारे जाएंगे, और ऐसे आदमी से मिलने के बाद कि हाँ उनके पास कुछ है, उनसे कई बार आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, क्योंकि भैया हमको ज्ञान लेना है। क्या लेना है? ज्ञान लेना। और ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलती, वो मिलते होंगे, हाँ मिलते होंगे, जहाँ मिलते होंगे वहाँ पे। और अब तो मेरे जैसे कई सारे गुरु आ गए हैं यूट्यूब पे जो फ्री में बांट रहे हैं। आज का जमाना है भाई साहब, फ्री में कोई किसी को नमस्ते करता है? बिल्कुल नहीं सर। अब बताइए। तो हमने भी अपने जीवन का 22 साल समय दिया है, और अलग अलग जगहों पे मैं भटका हूँ, अलग अलग जगह पर रह करके समय, मतलब उसको समय लगाना ही कहेंगे, समय लगा करके हमने ज्ञान प्राप्त किया। मुझे ऐसा लगा कि आपके पास कुछ है तो मैं आपके पास 1 साल रुका, 6 महीने रुका। जैसे मैं कई जगह रुका हूँ, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, कहाँ नहीं मैंने ठोकर खाया, और इस फील्ड के काम को सीखा। इस फील्ड का मतलब मिक्सिंग का नहीं, टेक्निकल लाइन का। और टेक्निकल लाइन आप जब पूरे तरीके से क्लियर कर लेंगे ना, तो फिर आप किसी भी चीज़ को समझ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, लकड़ी का जैसे पलंग बनाते हैं, और खटिया बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, मेज बना रहे हैं, ब्रेंच बना रहे हैं, तो इसका फंडामेंटल क्या है काम का? फंडामेंटल है उसका चूर काटना। समझ रहे हैं ना? आप गांव के रहने वाले आदमी हैं, उसका होल बनाना और उसमें वो चूर ठोकते हैं ना, ऐसे ठोक करके, वो उसका फंडामेंटल है। उसी बेस पे तो सब काम करता है ना, चाहे वो खटिया बनाए या पलंग बनाए, तो क्या था वो फंडामेंटल है। आकार अलग अलग हो सकते हैं पार्ट्स के, जैसे ये बना है तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, होल बना करके अगर वो फांस नहीं मारेंगे ना तो वो ढीला हो जाएगा सर, वो फंडामेंटल है। तो काम सीखना अलग चीज़ है भाई साहब। काम का जब तक आप फंडामेंटल नहीं समझेंगे, मैं स्टैंप बना करके दे दूंगा, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। काम सीख करके कोई आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता। काम का फंडामेंटल आपको आना चाहिए, और काम का फंडामेंटल जिस दिन आप समझ जाएंगे, बिजनेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिजनेस का फंडामेंटल जिस दिन आप समझ जाएंगे, कस्टमर डील करने का फंडामेंटल आप समझ जाएंगे, कस्टमर को क्या चाहिए ये समझ जाएंगे, उस दिन आपको व्यापार में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका तकदीर आपको नहीं रोक सकता। यहां तक मैं बोल दे रहा हूं, रोक सकता है तो सिर्फ एक ही चीज, भगवान। आपका तकदीर, आपके तकदीर में लिखा है भाई साहब भीख मांगना, मतलब बुरा ना मानिएगा, आपके तकदीर में लिखा है भीख मांगना, और आप आज से मेहनत करना चालू कर दीजिए तो भीख मांगेंगे नहीं, तो मेहनत करना चालू कर दे कहाँ? तो मेहनत ने बदल दिया आपका तकदीर ना। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। आपके किस्मत में लिखा हुआ कि भाई साहब आप जीवन भर कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, एकदम फटे हाल रहेंगे, और आज से हम एकदम 18 घंटा मेहनत करना चालू कर देंगे, चाहे यहाँ करें चाहे बाहर निकल के करें। तो ये 10-20 हज़ार रहेगा नहीं मेरे पॉकेट में, तो बदल दिया ना मैंने अपनी किस्मत। किस्मत को आप सिर्फ मेहनत के दम पे बदल सकते हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं है
जो आपकी किस्मत को बदल सके। जी ठीक है, बिल्कुल। और आप काम के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचिए। 1000 काम को ट्राई ना करिए, एक ही काम को 1000 बार करिए ताकि उसका मास्टर बन जाइए आप। बिल्कुल सर। जो आपने यहाँ के महसूस किया होगा शायद थोड़ा जी बहुत। सर, ठीक है जी ना। सर, जी सर। हाँ, 1000 काम को ट्राई ना करिए, एक ही काम को 1,00,000 बार ट्राई करिए, 50,000 बार ट्राई करिए, इतनी बार ट्राई करिए काम आसान हो अरे जाए। इसका कीड़ा बन जाइए भाई साहब। ठीक है, मशीन कितने का बनवाए थे भैया जी? सर ये तकरीबन 60,000 के आसपास पड़ा था। और एक 60,000 की मशीन आपके सामने यहाँ भी रखी हुई है। जी कितना डिफरेंस है दोनों में। बहुत सर, बहुत डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है। जी सर, वो तो सर किसने श्योर किया है, ये नहीं कहना श्योर है चाहेंगे, सर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 60,000 में ये बन रहा है, एक बार दिखाइए इधर ला करके। ये 60,000 में ये मशीन बनी है, सप्लाई आप देख पा रहे होंगे, और सीपीयू कूलर कुछ भी नहीं है, 8 GB रैम लगा हुआ था, ग्राफिक कार्ड नहीं है, मदरबोर्ड छोटी वाली है, कैबिनेट आप देख पा रहे होंगे। ये मतलब पूरा सिस्टम है, कहाँ बना मुझे नहीं पता, भाई साहब से भी हम नहीं पूछेंगे। अगर 60,000 रुपये की ये मशीन है तो फिर 60,000 की ये भी मशीन है जो हम बना करके यूट्यूब पे एक नहीं सैकड़ों वीडियो डाले हैं, भैया जी ने भी देखा होगा। इसकी कैबिनेट देखिए कितनी शानदार, मदरबोर्ड देखिए 4 रैम आप लगा सकते हैं, सीपीयू कूलर अलग से है, ब्रांडेड सप्लाई है गीगाबाइट की सर, सारे एक नंबर के मटेरियल। और इस मशीन के रेंडर की टाइमिंग 1 घंटे का मात्र 10 मिनट। तो जाहिर सी बात है कि फिर कहीं ना कहीं धन उगाही वाला व्यवस्था है। मेरा हिसाब ये है भैया जी, इसीलिए तो हम मशीन बनाते हैं ना तो सामान 1 नंबर देंगे और अलग से सर्विस चार्ज लेते हैं बनाने का। जी हाँ, जैसा काम रहेगा, जितना मेहनत रहेगा, उस हिसाब से हम बोल करके लेते हैं कि भैया जी हमने काम किया सर, हमको चाहिए, पर ठगने वाला काम नहीं है सर। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं देना आप लोगों को जरूरी समझ रहा था। बाद बाकी एक बार भैया जी से भी फिर बात कर लेते हैं। भाई साहब, यहाँ पे आकर के आप मेरे काम से संतुष्ट हो पाए हैं? बहुत ज़्यादा सर, जो उम्मीद लेकर के आए थे 110% संतुष्ट हो गए हैं सर। भाई देखिए, यही मेरी कमाई है सर। वो तो हम संतुष्ट, हमें क्या बताएं सर, आपकी हमें संतुष्टि पहले ही। से ही उम्मीद थी कि यहाँ हमें संतुष्टि मिल जाएगी, और हमें 110% संतुष्टि मिल गई। बहुत जो हम पीसी लेके आए और जिस तरह से हमारा स्पीड था और जितना फर्क हो गया है, हम बहुत संतुष्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे काम को पसंद किया, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा था, बीच में कट गया था, मैं बताने वाला था। मैंने कई बार इस चीज़ को जीवन में महसूस किया। मैं बता रहा था कि मैं अलग अलग कई क्षेत्र में काम कर चुका हूँ, और जिस पे भी रहा हूँ मैं टॉप पे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना पूरा एनर्जी लगा के काम करता हूँ। मैं कहीं से भी पहले तो भाई नहीं, ठीक है ना, ये आपने महसूस भी किया होगा। तो मुझे ऐसा कई बार महसूस हुआ है कि जैसे होता है ना कुछ आदमी को गॉड गिफ्ट, वो मुझे महसूस हुआ है कई बार कि भगवान की कृपा, हाँ, कि माँ सरस्वती का देर। अब देखिए, आपके मशीन में मैं कुछ किया हूँ? नहीं, कुछ नहीं, मैं नॉर्मली फॉरवर्ड किया और मैंने बस छू दिया तो ये भागने लग गया। तो ये गॉड गिफ्ट है मेरे अंदर। हाँ, वो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। एक भाई साहब की वीडियो आपने देखी होगी जो आए थे मेरे पास त्रिपुरा से, जी, वो कोर i9 2 लाख रुपए का मशीन लेके आए थे भाई साहब। हाँ, देखा होगा आपने, जिनका फराटा लगा करके। वो भाई साहब के पास इतना पैसा नहीं था कि दूसरा मशीन बनवा पाए, और इसी टाइम की बात है, वो मशीन रख करके वो कहें कि सर मैं जा रहा हूँ होटल। मैं 2 दिन का सफ़र तय करके त्रिपुरा से आए थे, बांग्लादेश। और मैं जा रहा हूँ, आप मेरा मशीन बना दीजिएगा। तो हम उनको गए छोड़ने के लिए बाहर, क्योंकि हम भी पैकअप कर रहे थे, भैया थक गए थे करते करते। 3-4 कस्टमर थे उस दिन। तो रास्ते में जब हम उनको सी ऑफ करने लगे, बोले ठीक है सर चलिए, हाथ उत मिलाए। तो कह रहे कि सर जी आप हमारा, अरे यार ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई। नहीं सर, ये तो है, हाथ जोड़ने के लिए तो एक ही है ऊपर, हाथ ना जोड़िए और आप निश्चिंत होकर के जाइए। मैं पूरे दिल से आपका काम करूंगा, बाकी महादेव हैं भैया। अपने आप को आप तोप खा तो है नहीं कि नहीं भैया एकदम कर देगा, हो ही जाएगा। भैया हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी महादेव हैं, इज्जत उन्हीं के हाथ में रहती है। और रात में उनका काम किए, टी शर्ट वगैरह पहन करके यहीं पे काम किए, और जितना भी काम किए, क्योंकि मशीन पूरा छीट दिए थे खोल करके, हर एक फोटो को उनको हम भेजे थे, ताकि भैया सुबह के ये ना बोले कि भैया आपने किया क्या है। सारा फोटो भेजे, और देखा उन्होंने एक भी नहीं रात में, क्योंकि वो सो गए थे। रात में लगभग 12, 12:30, 1 बज रहे थे। सुबह आए, उन्होंने फ़ोन किया, मैंने बताया हो गया, आकर के मशीन चेक किए, और पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी, आपने देखा भी होगा शायद। मोटे मोटे से थे भाई साहब वो। भाई साहब इतना वो खुश हुए, कह रहे भाई साहब मेरे पास अब ये 2 ही रास्ता था, या तो मैं आपके पास आ जाऊं या इस मशीन को फेंक करके दूसरा मशीन बनवा लूं। वो हर तरीके से हार चुके थे। तो वही हाल मेरा। तो ये भगवान की कृपा है कि हो जाता है। जी। हाँ, मैं करता हूँ और हो जाता है। जैसे गांव में देखते होंगे सर, बच्चों को झाड़ने वाले सोखा वोखा होते हैं। जो गांव के लोग हैं, बिहार उहार को जानते होंगे, तो हर गांव में एक तो सोखा होते हैं, और रविवार और मंगलवार को अब पता नहीं क्या करते हैं, अब बच्चों ठीक भी हो जाता है ना। ये सर एक विश्वास होता है, पानी फूक करके दे देंगे, बच्चे को पिला दे, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मुझे खुद भी नहीं पता, मैं करता हूँ हो जाता है। वो महादेव की कृपा है भाई साहब। इसको मैं किसी तरीके का ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं करता हूँ हो जाता है, बस ये है। चलिए भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भाई साहब आपका भी। आप लोगों के विचार से
मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और मैं मस्त रहने वाला आदमी हूँ अपने काम में। जी। मैं अपने काम को प्राथमिकता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से भी हमेशा आग्रह किया हूँ कि अपने काम को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि इस इंसान मतलब जो भी इंसान है इस धरती पे, इंसान की पहचान उसके काम से ही बनती है। जी सर। एक मुकेश सड़क पे मूंगफली बेच रहे होंगे तो एक मुकेश अंबानी बने बैठे हैं, ठीक है ना। एक मुकेश आपके सामने भी खड़े एक मुकेश सामने भी खड़े थे, मैं भूल गया था मैं भाई साहब, ठीक है ना। तो अब 3 मुकेश सामने, समझ लीजिए बात को। तो अब जैसे मान लीजिए एक मूंगफली बेचने, एक रिक्शा चलाने वाला भी मुकेश होंगे, उसको आदमी किस तरीके से संबोधित करे, मुकेश वाह इधर आप, इस तरीके से संबोधित कर सकता है। लेकिन क्या अंबानी जी को इस तरीके से कोई संबोधित कर सकता है? नहीं। तो काम से भाई साहब पहचान बनती है। और मैं हजारों बार बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि काम के प्रति पूरे ईमानदारी से काम करिए, समय से दुकान खोलिए, समय से बंद करिए, समय से एडिटिंग करिए, समय से कैसेट दीजिए, किसी भी कस्टमर को मतलब शिकायत का मौका ना दीजिए, और पूजा 1 घंटा बाद करिए, लेकिन काम समय से करिए। बिल्कुल सर, सही है ना। क्योंकि हिम्मत मेरा मर्दा वही तो असूल है मदद खुदा, भगवान भी उसी मर्द की मदद करता है जिस मर्द के अंदर हिम्मत होती है, नहीं तो वो भी छोड़ देता, कहता तू जा भाड़ में, जब तुझे कुछ करना ही नहीं है। सही है ना, तो है। ये चीज़ है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि काफ़ी समय आपका हम लोगों ने खराब किया मिल करके, ठीक है, और कुछ सीखने को मिला तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक उतार चढ़ाव को समझेंगे नहीं, तो मैं बार बार बोलता हूँ और फिर बता रहा हूँ, काम सीख करके कभी आप पैसा नहीं कमा सकते। बीए का डिग्री लेकर के भाई साहब, एमए का डिग्री लेकर के, वकालत की डिग्री लेकर के आदमी धक्के खा रहा है, और जिसके पास कोई डिग्री नहीं है भाई साहब, वो दुनिया के बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है। हमारे सचिन तेंदुलकर जी 10वीं फेल हैं, शायद पढ़ा होगा आपने, समझ रहे हैं ना। अरे भाई साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वही चीज़, वो खुद ही चाय बेचने वाले जो है जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मेहनत है भाई साहब। पढ़ाई उढ़ाई और डिग्री से कुछ नहीं होना। अब मैं ये नहीं कहूँ कि पढ़ना छोड़ दिए, पढ़िए, पढ़ने से ही आदमी आगे बढ़ता है। मैं भी पढ़ता हूँ, रोज बैठ के गूगल पे रोज 2 घंटा 3 घंटा मैं रोज सीखता हूँ। अरे भैया, इतना जानते तो कहीं ना कहीं से लेते होंगे, तभी तो यहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम रोज काम बंद करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक रोज हम खुद यूट्यूब पे और गूगल पे सीखते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा थोड़ी नहीं कि रात में सपना आता है और सुबह बताते नहीं, हम भी सीखते हैं। आप भी सीखिए, जो अच्छा लगता है उनको देखिए, मैं अच्छा लगता हूँ मुझे देखिए, मैं नहीं अच्छा लगता हूँ चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा लगता है उनको सुनिए। और मैं तो आज तक कभी बोला ही नहीं वीडियो में कि भैया सब्सक्राइब करिए, कभी बोला सर, नहीं सर, इतना वीडियो देखे किसी में सुने हैं? नहीं सर, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अगर मेरा काम बेस्ट है तो आपको सब्सक्राइब करके आए कि नहीं आए? जी, दोनों चैनल सब्सक्राइब किए। अगर काम बेस्ट है तो आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और नहीं बढ़िया तो मैं 1000 बार चिल्लाऊंगा, कोई नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो मैं हमेशा अपने कर्म को प्राथमिकता देता हूँ। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।